सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्यों के साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित निवेशकर्तागण का एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण खबर के साथ यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, अभी 14 नवंबर को माननीय साराश्री जी की एक मूर्ति का अनावरण हुआ सारा शहर में। बहुत सारे लोग कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से शीर्ष प्रबंधन इतने आत्मविश्वास के साथ अगर ये कार्यक्रम कर रहा था तो उसके पीछे का कोई न कोई कारण जरूर था, और उस कारण को हम सब लोग नहीं जानते थे, इसीलिए कानाफूसी जायज बनती थी। अब उसके कारण के बारे में पता चला है तो जान में जान लोगों का आया है, और थोड़ा सा मुस्कुराहट, थोड़ा सा तसल्ली, थोड़ा सा सुकून लोगों के दिलो दिमाग में आया हुआ है। और इसका सबसे बड़ा कारण है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो एक सूचना कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे जमाकर्ताओं को जो मिला है, उस सूचना को थोड़ा सा ठीक तरीके से या विस्तार से या बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। हमारे ही बीच के एक साथी ने या एक व्यक्ति ने राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए सेबी के कार्यालय पर वर्तमान की जो भी स्थिति है उसके बारे में पूछा, जानना चाहा। वहाँ से बिल्कुल साक्ष्य के तौर पर मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये इंफॉर्मेशन वहाँ से मिला है, और ही बहुत ही साफ सुथरा इंफॉर्मेशन वहाँ से है, और उससे बहुत सारी तस्वीर बिल्कुल क्लियर होगी। सबसे पहले तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए क्या आया है इसको मैं दिखाना चाहूँगा। उसके बाद इसी के बारे में आपके बीच में कुछ बातचीत आपके बीच में रखना जरूर चाहूँगा। देखिए जरा इसे 3 पन्नों में। अब मैं आपके बीच ये रखना चाहता हूँ कि सबसे पहले पन्ने में 10 शहरों का नाम है, जिसमें जो जमीन बेचकर सारा से भी अकाउंट में पैसा जमा किया गया है उसका सूचना है। इसके अलावा दूसरे पन्ने पर जो है वो 21 शहरों का जो सेटलमेंट का और डीड का जो बातचीत हुआ है उसका पूरा डिटेल है। और तीसरे पन्ने में अभी तक जो प्रोग्रेस हुआ है उस सारा से भी अकाउंट के बारे में उसका डिटेल दिया हुआ है। अब तक जो 6 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा की तरफ से जो एक हलफनामा एफिडेविट किया गया है उसमें 2775 करोड़ रुपए जमा कराने का बात हुआ है, जबकि 1000 करोड़ जमा कराने की बात थी। इसके अलावा और भी जो डीड हैं, जो संपत्तियों का ब्यौरा जो दिया गया है उसकी भी पूरा एफिडेविट वहाँ पर दाखिल किया गया है। यानी कि बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई के तहत अब बिल्कुल साफ और स्पष्ट होंगी, जिससे बहुत सारे रास्ते भी खुलेंगे, और एक धुंधली सी तस्वीर जो बहुत सारे कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था कि पता नहीं आदेश का पालन हुआ कि नहीं हुआ, इस सारी सूचना से आपके उस धुंधली सी तस्वीर पर एकदम स्पष्ट तस्वीर आपके नजर आने लगेगी। और इसका बहुत बड़ा एक फर्क जो अब की बार जो सुनवाई जो होने जा रही है या होगी, इसकी अभी सूचना भी कहीं से भी उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की साइट पर भी ये उपलब्ध नहीं है कि सुनवाई कब होगी, लेकिन उम्मीद यही है कि शीतकालीन सत्र से पहले ये सुनवाई होनी चाहिए, और शायद ये सुनवाई हो भी जाएगी, क्योंकि
जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या सहारा की तरफ से आया हुआ था, वो उन्होंने एक एफिडेविट के तहत सॉल्व करके उसको जमा करा दिया गया है। यानी कि सहारा की तरफ से बिल्कुल तस्वीर, बिल्कुल रास्ते साफ हैं। अब केवल गेंद सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, हमारे साथ के लोग इतना सारा गंदा, उल्टा सीधा दिलो दिमाग पर सोचते हैं, नेगेटिव बातचीत करते हैं। उनको क्या हासिल होता है सिवाय गंदगी के? क्या आपने सेबी को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सहारा के विरुद्ध विगत एक आध साल में कुछ कहते हुए सुना है? सीआरसी ने क्या ये कहा है कि सहारा सहयोग नहीं कर रहा है या सहारा की तरफ से हमको गलत डेटा उपलब्ध कराया गया है? बहुत सारी बातें हैं जो पर्दे के पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा दबा कुचला जो भी सूचना आता है उसको लेकर हम लोग न जाने क्या क्या चीज़ें सोचने लगते हैं। आपको मैं फिर से एक बार आग्रह करूंगा, कृपया पॉजिटिव सोचें और जो भी समस्या है, तकलीफ है, वो आपके सोचने से, आपके गंदा लिखने से, आपके गंदी हरकतों से नहीं सॉल्व होगी। ये सॉल्व और केवल 3 ही महाशक्तियाँ जो इस वक्त आपके बारे में अच्छा या बुरा जो भी सोच रही वही कर सकते हैं। पहला माननीय सुप्रीम कोर्ट, दूसरा सहकारिता मंत्रालय और तीसरा सहारनीय परिवार। सहारनीय परिवार की ताकत अभी आपको एहसास नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जरूर एहसास होगी कि हम लोग कहाँ से निकाल कर आपको सुरक्षित एकदम ला के खड़ा कर दिए हैं। ये जरूर एहसास होगा और इस बात को मैं पहले से भी कहता चला रहा हूँ कि परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, हम लोग संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और पूरी तरह से मुस्तैद किसी भी नेगेटिव बातों का जवाब देने के लिए, चाहे वो ब्रेन ऑफ कुछ भी हो और चाहे वो और भी तमाम नेगेटिव प्लेटफॉर्म हो, उनकी हमें परवाह नहीं करनी, क्योंकि ये केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको कुछ भ्रमित करने के लिए आए हैं और हम लोग बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साथियों, सहारनीय परिवार कल था, आज है, कल भी रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। एक छोटा सा अपडेट आपके बीच रखने वाला था, इसीलिए आपको एक के बाद एक थोड़ा सा वीडियो अभी इधर आया है, क्योंकि हम लोग बाहर थे तो नहीं दे पाए थे। अब जब भी कोई नई सूचना होगी हम लोग अपडेट जरूर लेके आएंगे। अच्छा लगा हो लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों तक जरूर इसको पहुंचाएं। जो जिस ग्रुप में जुड़ा हो वहां तक पहुंचाएं, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो इन्फॉर्मेशन आपके बीच में रखा गया है वो अभी तक बहुत सारे जमाकर्ताओं तक नहीं पहुंचा है, इसको जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। प्यारे निवेशकर्तागण को सादर नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।